हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम नाइन्थ में मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें सेकंड लेक्चर लेंगे और आज आपको सिखाएंगे रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में आपको समझना है बच्चों किस तरीके से हम नंबर्स को रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, हमें जब भी रेशनलाइजेशन के लिए बोला जाएगा तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आपको लिखा 3 प्लस में √5, ये नंबर है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है बच्चों, यानी एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर हो सकते हैं दो पेयर से बोलेंगे, अगर उनको हम प्रोडक्ट करें, आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका जो रिजल्ट आए वो रेशनल नंबर आए, तो हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे, उन्हें रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। तो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर में आप सीधा बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए क्या है, ये रेशनल पार्ट है इसका, ये इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल के बीच में जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेशनलाइजेशन या रेशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। तो जैसे इसका RF जो आएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर मींस और हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो क्या करते हैं हम, जैसे यहां पर क्या है, प्लस का साइन है, यानी रेशनल और इरेशनल के बीच में जो साइन है बच्चों उसको बदलना है। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें कई बार बच्चे होते हैं कि साइन बदल दीजिए। इन केस अगर यहां पर माइनस होता तब भी हम इस साइन को नहीं चेंज करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल ये वाला साइन हमको चेंज करना होता है। यानी रेशनल और इरेशनल के बीच में जो साइन होगा हम उसे चेंज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उस नंबर का हमें RF मिलेगा, मींस रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो अगर आपके पास में 3 प्लस √5 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस √5 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो ये है रेशनलाइजिंग फैक्टर। कई बार कंजुगेट भी बोल देते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि 3 प्लस √5 कंजुगेट क्या बना, 3 माइनस √5। ठीक है, तो ये तो वो हमारा कंजुगेट बोलेंगे या रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन, कैसे रेशनलाइज करेंगे नंबर्स को। देखो बच्चों, जैसे हमें पहला पार्ट दिया है, इसे रेशनलाइज करना है। हमें नंबर दिया, जैसे फर्स्ट मैंने लिया बच्चों 1/5 प्लस में √3, ये है। अब इसे हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास में क्या है, 1/5 प्लस में √3। ठीक है, कितना है, 5 प्लस में √3 है। तो अब क्या करना है हमें, यहां देखिए इसका RF क्या हो जाएगा, इसका RF हो जाएगा 5 माइनस √3। तो जो इसका RF आता है उससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, इनटू करेंगे 5 माइनस में √3 अपॉन में 5 माइनस में √3। ठीक है, जब भी आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो, सीधा ध्यान रखिए हम ऐसा नंबर लेते हैं, यानी उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा, इन डिनोमिनेटर को, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, रेशनल बनाना है हमको। तो उन दोनों के बीच में जो साइन है, यानी वो जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आ जाए, कैसा बन जाए, रेशनल हो जाए, तो हम उससे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए जब 5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर तो क्या रहेगा, 5 माइनस √3 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या बन रहा है बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है ना,
आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी किसके इक्वल होता है? क्या होता है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। अब आगे का स्टेप देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 5 माइनस रूट 3 बच्चों, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई बच्चों? 3। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? 5 माइनस रूट 3 और अपॉन में 25 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 22। तो ये डिनोमिनेटर आपने देखा रैशनल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है? हम देखो इसे ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं 1/22 इंटू में 5 माइनस रूट 3। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर्स को रैशनलाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास में है 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2। अब आपको ये देखना है, तो बताइए इसका आरएफ क्या हो जाएगा? सिंपल वही कंडीशन है, अगर आपका रेशनल दिया होता है तो भी क्या करते हैं आप? वही कंडीशन है हमारे पास में, बीच में साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दोनों ही रेशनल है, फिर भी हम क्या करेंगे भाई? आरएफ का मतलब है कि जिनको प्रोडक्ट करने पर क्या हो जाए? वो रेशनल हो जाए। तो रेशनल बनाने के लिए सीधा a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला बनना चाहिए। ये a प्लस माइनस बी बनना है तो हम a प्लस बी जो बने, तो इसका यहाँ पे साइन बचे, यानी इसका कंजुगेट। तो क्या बनेगा? इसमें इंटू कर देंगे बच्चों, इसका आगे देखिए, इसे ऐसे करना तो क्या हो जाएगा? ये 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2 ये है। अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो करेंगे बच्चों, यानी न्यूमरेटर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो वो क्या होगा? इसका आरएफ क्या हो जाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इनटू में होगा रूट 5 यहाँ पे क्या होगा? प्लस आ जाएगा, प्लस रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 5 और प्लस में रूट 2। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई होना है इसमें, ऐसे ही लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई होगा तो सीधा लिख देंगे 2 इंटू में अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 और अपॉन में देखिए a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास में क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर बच्चों और फिर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा आगे का स्टेप? 2 इंटू में अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 और अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास में जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू में रूट 5 प्लस रूट 2 और अपॉन में 5 में 2 जाए, कितना बचेगा बच्चों? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी रैशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर में से रूट हटाए, स्क्वायर रूट आप हटा दीजिए, मतलब वो रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। हमेशा यही कोशिश किया जाता है जब सिंप्लीफाई करने के लिए किसी और क्वेश्चंस को भी, इवन यदि आप अलग टॉपिक में अलग चैप्टर्स में लेंगे और कहीं डिनोमिनेटर में रूट आ रहा होता है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हमें उसे हटाना होता है। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि उससे रैशनलाइज करके हम उसका आंसर दें। तो ये आप इस टाइप से करेंगे। समझ आ गया होगा बच्चों? तो ये कंडीशन होती है कैसे उसे रैशनलाइज, इवन सिंगल पार्ट भी होगा तब भी हम उसे रैशनलाइज कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अगर हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कि 1 अपॉन में रूट 5, सीधा मान लीजिए इसको बोला है कि रैशनलाइज करिए, तो आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे इसको? इसको ऐसे करेंगे 1/√5। अब देखिए ये तो सिंगल टर्म है, रूट में है,
तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट का जब रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ऊपर क्या आ जाए, √5 × 1 क्या होगा, √5, और नीचे √5 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 आ जाए। तो ये रैशनलाइज हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल टर्म आती है तो इस टाइप से कर देंगे, सेम वही उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्लियर हो गया। एक चीज और समझिए, देखिए कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जैसे कि √5 + √3, तो हमने देखा है कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जिनको ऐड वगैरह करने में। हालांकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि लाइक टर्म को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे √5 है, ये √3 है, ये अब इनमें आपका कुछ नहीं कर सकते आप इन्हें √5 + √3 √8 नहीं लिख सकते कभी भी। ठीक है, यही रहेगा। ठीक है, लेकिन इन केस कहीं ऐसा आता है 2√3 प्लस में 5√3, अब देखो 2√3 और प्लस में 5√3, तो 2√3 तो ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2√3 और 5√3, ये कैसी कंडीशन बनी आप समझे, जैसे कि 2x और प्लस में 5x, सपोज करो कि ये x है बच्चों, तो 2x + 5x कितना हो जाएगा, 7x। इसी तरह से 2√3 + 5√3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2√3 + 5√3 हो जाएगा 7√3। तो हम इसको इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, यदि सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ऐसे ही लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करते हैं, अदरवाइज बाकी टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे की क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों में रेशनलाइज करना है, हमारे पास में है √3 + 1 अपॉन में बच्चों √3 - 1, इससे रेशनलाइज करना है। तो ध्यान दीजिए, हमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उससे कोई चेंज नहीं करना है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। RF जो लेते हैं हम वो डिनोमिनेटर के लिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, किसको, क्योंकि रेशनलाइज किसको करना है, हमें डिनोमिनेटर को करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका RF क्या होगा, यहाँ √3 - 1 है, तो इसका RF क्या होगा बच्चों, RF में समझ गए होगे ना, यहाँ साइन बदल जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, नेक्स्ट स्टेप देखिए, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो इसका RF क्या आएगा, √3 + 1 होगा। ऊपर क्या है इससे मतलब नहीं है हमको, हम सिर्फ इसे देखेंगे क्या है। तो √3 - 1 का RF क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा, ये होगा √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब बताइए ऊपर क्या होगा बच्चों, देखिए √3 + 1 √3 + 1, तो क्या बन गया, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है बच्चों, a - b a + b, तो a - b a + b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो हम कितना लिखेंगे बच्चों, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, चलो यहाँ पे एक बार स्टेप पर लिख लेते हैं, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे वाला स्टेप देखिए बच्चों, ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास में, √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हमारे पास बन रहा है ना फॉर्मूला, चलो माइनस का भी लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + b² - 2ab। ठीक है, यूज होंगे ये फॉर्मूले, आप ध्यान रखेंगे। तो ऊपर क्या फॉर्मूला बना, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 1, प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a कितना है बच्चों √3 और b कितना है बच्चों 1, a² + b² + 2ab फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर अपॉन में इधर देखिए √3² मीन्स कितना हो जाएगा 3
एंड -1 स्क्वायर 1। तो देखो बच्चों ऊपर क्या आया, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 और प्लस में 2√3 अपॉन में 3 - 1 कितना होगा बच्चों 2 आ जाएगा। ये क्लियर है। एक और स्टेप देखिए बच्चों इधर, देखिए 3 + 1 जो लाइक टर्म है रेशनल पार्ट के साथ इस टाइप से ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4 और प्लस में 2√3 और नीचे कितना आया बच्चों 2। अब बताइए क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 में से और 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा 2। तो हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों √3 और नीचे कितना था यहाँ पे 2, तो 2 से कैंसिल हुआ 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर देखें, इसके बाद 2 + √3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से रेशनलाइज कर लेंगे। समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग से थोड़ा सा बच्चों, आप ये समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 4 प्लस में 3√5 बच्चों, ठीक है, और अपॉन में हमने ले लिया है 4 माइनस में 3√5 और इक्वल टू दिया है बच्चों आपको a + b√5। कितना दिया हुआ है a प्लस में b√5 और आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये कंडीशन में दिया कि ये इसके इक्वल है, तो क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छे समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन से कोशिश करेंगे आप समझने की। ठीक है, चला देखिए कैसे करेंगे। तो इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, राइट साइड को एज इट इज लिखना है हमें। ठीक है, हमें किसको सोल्व करना, रेशनलाइज करना है लेफ्ट साइड को। तो जरा देखिए बच्चों 4 प्लस में 3√5 अपॉन में कितना है बच्चों 4 माइनस में 3√5। ठीक है, अब ये बताइए हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका RF क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस √5 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके RF से। तो इसका RF क्या होगा 4 प्लस में 3√5, ऊपर भी और नीचे भी 4 प्लस में 3√5। ठीक है, और ये किसके इक्वल है बच्चों, ये आपका a + b√5 के इक्वल ही रहेगा। नो चेंज इन द राइट साइड में, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब जरा देखिए क्या होगा बच्चों 4 + 3√5 इंटू में 4 + 3√5, तो ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3√5 का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस में 3√5 का होल स्क्वायर। तो और ये किसके इक्वल रहेगा, ये सेम उसी के इक्वल चलता रहेगा, a + b√5 के इक्वल ही रहेगा। आगे का स्टेप देखिए बच्चों, अब होल स्क्वायर कर दे इसका होल स्क्वायर कर दे, क्या बनेगा बच्चों, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 4 इंटू में 3√5। और अब नीचे देखो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16 माइनस
3√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप देखिए इधर देखिए बच्चों, 3√5 का हमें मल्टीप्लाई करना है 3√5 के साथ में। तो देखिए इस टाइप से रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल के साथ, 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9, और √5 कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या आएगा? 45। समझ गए होगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ जरा देखो, तो 3√5 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे आएगा 45। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और ये किसके इक्वल रहेगा? वो a + b√5 के इक्वल ही चलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो 4 का स्क्वायर कितना है ऊपर? 16 प्लस 3√5 का स्क्वायर, अब ये भी हमने लिखा है, कितना आ जाएगा? 45 बच्चों। और प्लस में 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24√5। और नीचे कितना आएगा बच्चों? 16 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का आएगा। 45 में से आप 16 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा बच्चों? 29। वो भी कैसा? माइनस का बचेगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? a + b√5। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और सेपरेट कर दीजिए। देखिए 16 और 45 कितना हो गया बच्चों? 61 + 24√5, और अपॉन में क्या है भाई बच्चों? -29। अब इन्हें आप सेपरेट कर दीजिए। कैसे? a + b√5 इक्वल ही चलेगा। ये सेपरेट कैसे करेंगे बच्चों? हम इसे लिखेंगे 61/-29 प्लस 24/-29√5। और ये किसके इक्वल है भाई बच्चों? a + b√5 के इक्वल। अब आपको आगे का स्टेप समझ। देखिए यहाँ पे a क्या है? रेशनल पार्ट है, इधर भी, तो ये हिस्सा आपका a के इक्वल हो जाएगा। और जो √5 के साथ में, इधर √5 के साथ में क्या है बच्चों? b है। इधर √5 के साथ में क्या है? 24/-29 है। तो इससे हम कंपेयर जब करेंगे, तुलना करेंगे इनकी, तो क्या होगा बच्चों? कैसे आ जाएगा? तो इससे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा बच्चों 61/29 माइनस का, और b हो जाएगा भाई बच्चों यहाँ से कितना? -24/29। ठीक है, यहाँ माइनस लिखे, नीचे लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो ये a और ये हो जाएगा b। अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे, इसमें भी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, कुछ आप फॉर्मूले आप देखें, x² + 1/x²। अगर आपको ये पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू बताइए, आपको x + 1/x दिया होता है या फिर गिवन में होता है x की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों x + 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2। x + 1/x का होल स्क्वायर -2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? x² + 1/x² आ जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए एक और फॉर्मूला भी होगा, x² + 1/x²। अगर यदि हमको x - 1/x दिया होता है, कभी कभी होता है x - 1/x की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? x - 1/x का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा +2। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आप अच्छे से फॉर्मूला को जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों। इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चंस करवाते हैं, कोशिश करिएगा समझने की ध्यान से। ठीक है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट किया करें, और आप चाहते हो भी बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाएं हम, तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए बच्चों
इफ x इक्वल टू में 3 प्लस रूट 8 ये गिवन है बच्चों, और हमसे बोला है फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कहा है। गिवन में क्या है x। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको कैसे करें हम। यदि बच्चों हम x की वैल्यू यहाँ पे रखें फिर 1 में होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये क्वेश्चन काफी टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं, ट्रिक के हिसाब से करेंगे। हमारे पास में एक फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास में x आ गया 3 प्लस रूट 8। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखना बच्चों ध्यान से, ठीक है। x कितना है 3 प्लस में रूट 8 हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर 1/x कितना होगा बच्चों 1 में 3 प्लस रूट 8। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। अभी हमने सीखा है ना रेशनलाइज करना, तो इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। और कैसे करेंगे देखो बच्चों, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके RF से, मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर से। तो 3 प्लस रूट 8 का RF क्या होगा बच्चों 3 माइनस रूट 8 अपॉन में 3 माइनस रूट 8। तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से इधर, ये कितना आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो यही रह जाएगा 3 माइनस रूट 8। और बच्चों यहाँ पे बन रहा है आपका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, माइनस में रूट 8 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 8। क्लियर हो गया। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 1। तो 1 की तो हमें जरूरत ही नहीं फिर नीचे लिखने की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 माइनस रूट 8 ही हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, हमें x प्लस 1/x फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से बच्चों, इधर देखना ध्यान से। नाउ हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8 और प्लस 1/x की वैल्यू 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 3 माइनस रूट 8। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 8। अब देखो बच्चों, ये प्लस का रूट 8 है, ये माइनस रूट 8, तो माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसिल हो गया। 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा 6। तो कितनी वैल्यू आई 6 आ गया हमारे पास में। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो जरा देखो बच्चों इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो x प्लस 1/x कितना आया हमारे पास में 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस में आएगा 2। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और माइनस में 2 तो कितना आएगा 34। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 34 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको, देख लीजिए एक बार। अच्छे से समझ आया बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन इस टाइप के, अगर आपको और चाहें, अगर कोई क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे हम और वीडियो आपको डालते जरूर रहेंगे। इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की लगातार बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। ठीक है, खुश रहिए।